मित्रांनो, NV सर जे आहेत, जे कोट्यावरनं आलेले आहेत, त्यांचे खूप मोठी कोचिंग इन्स्टिट्यूट आहे. ही इन्स्टिट्यूट पुण्यामध्ये सुरू झालेली आहे आणि त्यासाठीचं पहिलं सेमिनार जे आहे हे विमाननगरमध्ये आता होणार आहे. ज्ञाती एम्पेरियममध्ये त्याचं हे सेमिनार आहे. चला जाऊयात त्या सेमिनारमध्ये. मोशन कोटा से हमारे AGM श्री दीपक शर्मा सर भी आ चुके हैं. सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी स्टेज पर आएँ. हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से होती है, दीप प्रज्वलन से होती है. सम्मान के चिन्ह के तौर पर महात्मा फुले जी की पगड़ी पहनाकर सम्मान. ये पगड़ी उस सम्मान का चिन्ह है जिन्होंने उन समाज सुधारक के नाम पर है. वो नाम है जो शिक्षा का दूसरा नाम कहलाई जा सकती हैं. सर मेरे ख्याल से अभी पहुंचे नहीं हैं. भारत माता की. एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इतने स्वागत के लिए, इतने सम्मान के लिए. एक शिक्षक के रूप में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना सम्मान मिलेगा. मतलब मैं जब पढ़ाना चालू करा था, आई नेवर इमेजिन कि एक शिक्षक को इतना सम्मान मिल सकता है. मेरे हिसाब से ज्ञान की ताकत है कि मध्यवर्गीय परिवार का नॉर्मल सा लड़का जो एक शिक्षक बना, शायद जीवन में कभी नहीं सोचता कि इतना सम्मान मिलेगा. आज सुबह मैंने पिंपरी चिंचवड़ में सेमिनार लिया, कल मैंने बारामती में लिया, कल मैं वापी में लेने वाला हूँ. मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि शिक्षा इतना महत्व दिला सकती है. मैं बात इसलिए आपको कहना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसको क्लास की तरह ही लीजिए. जो भी बच्चे सेटल डाउन कर जाइए आराम से. तो ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है. मैं अपने दिल की बात आपसे बोलूँगा. क्या सब लोग सुनना चाहते हैं? क्या है ना, बहुत नॉर्मल. इट्स नॉट मोटिवेशन सेमिनार की मैं आपको ऐसी बातें बोलूँगा जिनका अनुसरण मैं नहीं करता हूँ, है ना. मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ. शिक्षा की वजह से मुझे इतना सम्मान मिलता है, अच्छा जरूर लगता है, पर वो कर्तव्य के भाव के साथ भी आता है. जब इतना सम्मान मिलता है तो आपको लगता है कि आपको भी जीवन में कुछ करना चाहिए. जब भी मुझे इतना सम्मान मिलता है तो मुझे लगता है कि यार पता नहीं मैंने कुछ करा है कि नहीं करा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है. तो मैं जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठा हूँ, उनको जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए जीवन में सफल होना चाहते हैं. यस और नो? आवाज आ रही है? यस और नो? अगला 1 घंटा मैं आपके साथ रहूंगा, बहुत सारी बातें करूंगा और आपसे काम की बातें करूंगा. जो मैंने गलतियां करी वो आपको बताऊंगा, जो मैंने अच्छा करा वो आपको बताऊंगा, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ अच्छा करा वो भी बताऊंगा, क्योंकि हमें दूसरों की सीख से सीखना चाहिए. मेरे फादर मदर ने मेरे साथ क्या अच्छा करा. मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, पर संस्कारी परिवार से आता हूँ. ऐसे परिवार से आता हूँ जिन्होंने संस्कार मुझे बहुत ठोस दी. हो सकता है आर्थिक संबलता कम रही हो, बट उन्हें संस्कार ऐसे दिए जिसकी वजह से आज मैं खड़ा हूँ. तो मैं चाहता हूँ एक बार मेरे माताजी पिताजी के लिए जोरदार तालियां चालू कर दीजिए. तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ. क्या वाकई एक अच्छे कॉलेज से डिग्री महत्वपूर्ण है जीवन में सफल होने के लिए? मैं इतना जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्या आप ये मानते हो कि वाकई जीवन में सफल होने के लिए किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री होना जरूरी है क्या? यस और नो? मेरे हिसाब से आंसर है नो. मैं IIT से ग्रेजुएटेड हूं. टॉप कॉलेजेस ऑफ द नेशन कह सकते हो, वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग आती है. बट क्या मैं ऐसा मानता हूं कि टॉप कॉलेज से पास करने वाला बच्चा या कोई व्यक्ति ही सफल होता है? नहीं. इस बात से मैं मुखातिब नहीं हूं. 2,500 लोग में बहुत सारे हमारे IITs काम करते हैं, IIM वाले काम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं. उनसे बहुत अच्छे नॉर्मल लोग भी काम करते हैं. जीवन में सिर्फ वही सफल नहीं है. हो सकता है आपके फादर मदर ने कोई डिग्री करी हो फिर भी वो बहुत सफल हो. क्या सिर्फ और सिर्फ डिग्री आपको सफल करा सकती है? नहीं. बट बच्चों एक बात बोलना चाहता हूं जो मैंने महसूस करी. पेरेंट्स शायद मेरी बात से इत्तेफाक रहेंगे. ये बात फिर से मैं कह रहा हूं, दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिग्री होना जरूरी है. बट आप इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि आपके बच्चे को दुनिया में कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पहला चांस दे, इसके लिए उसके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए. यस और नो? यस और नो? मैं इस बात का सहमत करता हूं क्योंकि ये मुझे मिला है जो मैं आपको कहना चाहता हूं. फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं. क्या जीवन में सफल होने के लिए अच्छी डिग्री होगी तभी आप सफल होगे? नहीं. बट क्या जीवन में दुनिया आपको पहला चांस दे परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए क्या आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए? हाँ, इस बात का पक्षधर हूं मैं, क्योंकि मैंने इसको महसूस करा है. कैसे महसूस करा है मैं आपको बता देता हूं बहुत आसानी से. मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जो बच्चों को भी लेता हूं. मैं कहता हूं कि आप मान लीजिए एक क्लासेस में बैठे हुए हैं और मान लीजिए कि आप IIT की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं. आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, आपके बैच में मैं आया और मैंने आपको बोला बेटा बाहर 2 टीचर खड़े हुए हैं. एक टीचर ने BSc करी हुई है, एक ने IIT करी हुई है. बोलो किससे पढ़ोगे? बोलो किससे पढ़ोगे? IIT वाले से. यस और नो? मैंने तुम क्लास में आया, मैंने तुमको बोला कि बेटा दोनों टीचर को तुम नहीं जानते हो. मैंने तुमको बोला बेटा 2 टीचर बाहर खड़े हुए हैं, एक ने BSc करी हुई है, एक ने IIT करी हुई है. मैं आपसे पूछूंगा बताओ किससे पढ़ोगे? तुम लोग बोलोगे सर मैं IIT जिससे करी उससे पढ़ूंगा. क्या आपने भी पहला चांस उस IIT वाले को दिया? यस और नो? यस और नो? तो दुनिया भी यही करेगी. मैं बहुत सारे ऐसे BSc MSc वाले टीचर्स को जानता हूं जो IITian से और डॉक्टर से बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं.
बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानता हूं जो आईआईटी से जिन्होंने ग्रेजुएट करा उनसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में और बहुत उच्च पद पर है। बट फिर भी ये बात सच्चाई है कि पहली डिग्री यानी कि अच्छी डिग्री आपको पहला चांस दिलाती है, यस और नो। कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो। और जीवन के हर कठिन प्रश्न का, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो। बोलो कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्के से करेंगे। मैं आपको एक बात और बताता हूं।